एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। ये वीडियो क्लास 7 संस्कृत की होने वाली है और इसमें जो चैप्टर है आपका त्रिवर्णा ध्वज, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हो अगर आपने अभी तक वीडियो वॉच नहीं करी तो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। तो इसमें क्या है, आपको शुद्ध कथनस्य यानी जो शुद्ध है, जो सही कथन है, उनके आगे आम लिखना है, और अशुद्ध कथनस्य समक्षम जो अशुद्ध कथन है यानी गलत कथन है, उनके आगे न लिखना है। आम का अर्थ है हाँ, न का अर्थ है नहीं, ठीक है, यानी सही और गलत लिखना है। तो पहला देखो, अस्मांक राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति, तो 3 रंग होते हैं, तो ये तो आम हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ध्वजे हरित वर्णः शांते प्रतीक अस्ति, तो शांति का प्रतीक होता है हरा रंग, नहीं, वो तो समृद्धि का प्रतीक होता है, तो ये न हो जाएगा। न, एक मिनट, हाँ अब सही है। ध्वजे केशर वर्ण शक्तिया सूचक अस्ति, तो जो केसरिया रंग होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, तो आम। अगला, स्वतंत्रतायाः आंदोलने लक्षाधिकाः जनाः सर्व स्वप्राणान् अत्यजन, यानी 10 लाख से ज्यादा लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय मरे थे, तो ये आम होगा। अस्मांक ध्वज अनेकत्वे एकत्वस्य सूचकः, यानी कि अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारा ध्वज, तो ये भी आम है, ठीक है। अस्मांक ध्वज अनेकत्वे एकत्वस्य सूचकः, ठीक है। आगे प्रश्न 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताः विभक्ति वचन च लिखत, तो इसमें आपको वचन लिखना है, ये पदानी आपको दे रखी है, इसकी विभक्ति लिखो और इसका वचन लिखो, बहुवचन है या एक वचन ऐसे। तो देखो, पहला आपको जो एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है वो है त्रयाणाम, तो त्रयाणाम यानी षष्ठी इसमें विभक्ति है और वचन बहुवचन आएगा, बहुवचनम, ठीक है। समृद्ध है, इसकी षष्ठी विभक्ति हो गई, वचनम एक वचन। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। नागरिक है तृतीय विभक्ति और बहुवचनम। वटिका नाम षष्ठी इसकी विभक्ति है और बहुवचन है ये भी। प्राणा नाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। प्रश्न 3 देखो, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। अस्मांक ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग है, तो त्रया इसका उत्तर हो जाएगा, 3 है ना, तो त्रय, ठीक है। उसके बाद त्रिवर्ण ध्वज शक्तयः सूचक कः वर्णः, तो अब आपको बताना है कि हमारे ध्वज में शक्ति का जो सूचक है वो कौन सा रंग होता है, तो केसरिया जो रंग है, यानी कि केशर रंग, केशर वर्ण, ठीक है। उसके बाद अशोक चक्र कस्य द्योतकम अस्ति, तो अशोक चक्र कस्य द्योतकम अस्ति, तो कितने उसमें मतलब अशोक चक्र आप जानती हैं, तिरंगे में अशोक चक्र होता है बीच में, तो अशोक चक्र प्रतीक पूछा गया है, किस चीज का प्रतीक है। अशोक चक्र कस्य द्योतकम अस्ति, तो सत्य का, धार्मिकता का, ठीक है, धर्मस्य सत्यस्य और अहिंसा, यानी अहिंसा, ठीक है। उसके बाद त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, हमारा जो ध्वज है वो किसका प्रतीक है, स्वाभिमानस्य, यानी स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का। चौथे प्रश्न में आपको पूरे एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य उत्तरत। पहला है, अस्मांक ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, तो हमारे झंडे का जो सफेद रंग होता है वो किसका सूचक है, क्या दर्शाता है, ये पहले प्रश्न में पूछा गया है। तो क प्रश्न का उत्तर है, अस्मांक ध्वजस्य श्वेत वर्णः शांति सूचकः अस्ति, शांति का सूचक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखते हैं। स्वतंत्रतायाः आंदोलने कस्य महती भूमिका आसीत्, सबसे ज्यादा भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में किसकी रही, तो सबसे ज्यादा भूमिका ध्वज की है। स्वतंत्रता आंदोलने ध्वजस्य महती भूमिका आसीत्, ठीक है। उसके बाद आपका ग प्रश्न है, देखेंगे। अस्माभिः कस्य मान सम्मान रक्षा करनी, हमें किसका मान सम्मान और रक्षा करनी चाहिए, तिरंगे की, ध्वज की, तो लिखेंगे अस्माभिः ध्वजस्य मान सम्मान रक्षा करनीया, ठीक है। उसके बाद घ प्रश्न है, ध्वजस्य श्वेत पट्टिका कस्याः सूचिका अस्ति, यानी ध्वज में जो सफेद पट्टी होती है वो किसकी सूचक है, तो इसका उत्तर होगा ध्वजस्य श्वेत पट्टिका
सात्विकताया निर्मलताया च सूचिका अस्ति। तो सात्विकताया क्या मतलब क्या है कि शांति का, निर्मलताया शांति पवित्रता, इन सब का सूचक है। ठीक है। प्रश्न 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधत्ते प्रश्न निर्माण करूत। तो अब आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना उनके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला, अस्मांक त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत, यानी हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी है। तो यहाँ पे त्रिवर्ण ध्वज, इसमें आपको लगा देना है, मतलब प्रश्न निर्माण करो। तो त्रिवर्ण ध्वज हमने यहाँ बोला वाक्य में कि 3 हमारा जो झंडा है ना वो विश्व विजयी भवेत है, यानी विश्व विजयी है। अब यहाँ पे त्रिवर्ण ध्वज की जगह आप कह लगा देंगे, अस्मांक कह विश्व विजयी भवेत, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। प्रश्न बना दिया अब आपने इसको कि हमारा क्या विश्व विजयी भवेत है, तो तिरंगा। ठीक है। तो त्रिवर्ण ध्वज की जगह आपने कह लगा दी। तो अब ख देखो, स्वधमार्तः प्रमाद वयन कुर्याम। तो यहाँ क्या बोला गया है, स्वधमार्तः प्रमाद वयन कुर्याम, कि हमें अपने धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रमादों पे अंडरलाइन है, तो स्वधमार्तः कि वयन कुर्याम, कि हमें अपने धर्म के बाहर क्या नहीं करना चाहिए, ये हमने एक प्रश्न बना दिया। उसके बाद क है, एतत् सर्वम अस्माक नेत्रणा सद्बुद्धे सत्फलम, यानी कि हमारे जो नेता हैं उनकी सद्बुद्धि का, अच्छी बुद्धि का अच्छा फल है। तो एतत् सर्वम अस्माक नेत्रणा कस्य सत्फलम, कि हमारे जो नेता हैं उनकी किस चीज का अच्छा फल है, तो ये हमने कस्य लगा दिया। ठीक है, सद्बुद्धि की जगह। उसके बाद ग, शत्रुणा समझे विजय सुनिश्चित भवेत, कि शत्रुणा यानी शत्रु के सामने, शत्रुणा समक्ष विजय सुनिश्चित भवेत, शत्रु के सामने तो विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। अब शत्रु यानी किसके सामने, केशा समक्ष विजय सुनिश्चित भवेत, यानी किसके सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रश्न 6, उदाहरणानुसार समुचित है पद है रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो अब आपको क्या करना है, शब्द दे रखिए, विभक्ति दे रखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पे ना जो आपकी ब्लैंक है उनको फिल करना है, कि जो शब्द है उसकी विभक्ति लिखी हुई है। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको कहीं पर एक वचन में दे रखा है ब्लैंक, कहीं द्विवचन लिखना है उस शब्द का। ठीक है। विभक्ति भी लिख सकते हो, और फिर उस अकॉर्डिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आप लोग लिखेंगे। देखो यहाँ आंसर, पहले एग्जाम्पल के लिए पट्टिका दिए रखा है, उसकी षष्ठी विभक्ति होती है, एक वचन पट्टिकाया, द्विवचन पट्टिकाया, बहुवचन पट्टिका नाम। ठीक है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अग्निशिखा इसकी सप्तमी विभक्ति होगी, अग्निशिखायाम एक वचन, अग्निशिखयो द्विवचन, अग्निशिखासु बहुवचन। ऊर्जा चतुर्थी विभक्ति है, ऊर्जा ये आपका एक वचन हो जाएगा, ऊर्जाभ्याम और ऊर्जाभ्य। अहिंसा इसका ये तृतीय विभक्ति है, अहिंसा एक वचन, अहिंसे द्विवचन, बहुवचन अहिंसा। सफलता पंचमी विभक्ति, सफलतया एक वचन, सफलताभ्याम द्विवचन, और बहुवचन है सफलताभ्य। ठीक है। लास्ट शब्द है सूचिका, तृतीय विभक्ति है, सूचिका एक वचन, सूचिकाभ्याम द्विवचन, और बहुवचन है सूचिका भी। प्रश्न 7 में समुचित मेलन कृत्वा लिखत। तो इसमें आपको मिलन करना है। तो मिलन ना कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखो ये तो सारे आपको दे रखे हैं, क और ख, इनका मिलान करना है। तो कैसे करोगे, केशर वर्ण, केसरिया जो रंग होता है शौर्य का, शक्ति का सूचक होता है, तो शौर्यस्य सूचक। अशोक चक्र ये किसका प्रतीक है, सत्यस्य धर्मस्य अहिंसाद्य योद्धतम, यानी इन सब का प्रतीक है। उसके बाद श्वेत वर्ण शांति का सूचक है, तो शांति ही सूचक से मिलान हो जाएगा। श्वेत पट्टिका जो सफेद पट्टिका होती है वो एकदम शांति और प्रतीक, मतलब शांति हो गई, निर्मलता हो गई, ठीक है, पवित्रता हो गई, इसकी सूचिका होती है, सूचक होती है। ठीक है। और हरित वर्ण जो हरा रंग होता है वो समृद्धि और समृद्धि का सूचक होता है, समृद्ध है सूचक। ठीक है। प्रकृति की सुंदरता, समृद्धि, इन सब का सूचक होता है। केशर पट्टिका जो केसरी रंग की पट्टी होती है वो ऊर्जा की और उत्साह की सूचिका होती है, सूचक होती है। तो ऊर्जा स्वेताया उत्साह से च सूचिका। ठीक है। हरी पट्टी जो होती है वो समृद्धि गते है च संकेतिका। ठीक है। समृद्धि वगैरह की तरफ संकेत करती है। तो ये आपके मिलान हो जाएंगे। यहीं पर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं संस्कृत के। ये हमने चैप्टर नंबर संस्कृत का जो आपका 8th चैप्टर है, अभी आई थिंक न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आपका चैप्टर 7 ही है। ठीक है। तो इसकी हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।